गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे अग्रवाल का जो हमारा कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, उसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 6। और हम लोग रिवाइज एडिशन ले रहे थे आर एस अग्रवाल सर का। और ये आर एस अग्रवाल की जो बेसिक मैथ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज आई बी पी एस, PO, SOS clerk and SBI PO, other MBAs, SSC, UPSC, RRB. I have several times reiterated that this book is best option for the to improve our basic knowledge. Now we come to the quantitative aptitude and chapter 6, which contains in section 1 of arithmetical ability. We are going to do chapter average, chapter 6 average. Now, so let us see the chapter average. एवरेज मतलब, अगर आप एवरेज, व्हाट इज एवरेज, मीनिंग ऑफ एवरेज दैट इज औसत। औसत एवरेज मतलब क्या, किसी भी 4-5 नंबर है या उसके सम का एवरेज क्या होगा। अगर हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल नंबर्स दे दिए और फिर हमने उसको कहा कि आप इसका जो है एवरेज करिए। एवरेज मतलब क्या होता है, तो सारे नंबर्स का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्मूले में सिंपल एक ही फॉर्मूला है, इसमें सिंपल एक ही फॉर्मूला है। आप जो है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑल द नंबर्स, वेदर आपको जो है एटलीस्ट 1 to 10 नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक 21, 31, 41, 52, 56, दैट इज इट। एंड वी हैव आस्क्ड टू डिराइव आउट द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। तो हम लोग का जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है वो क्या करेंगे, ये sum of all the numbers. Firstly we have to do the sum of all the numbers and then divided by number of observations. ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी है हमने जैसे 21, फिर 31, 41, 52 और 56 इस सबको जो है ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 5, तो हमारा जो है एवरेज डिराइव हो जाएगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, सिंगल फार्मूला है, सबसे सिंपल फार्मूला है। सेकंड जो हमारा है कि जैसे कहता है, सपोज ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर पर आवर। कोई व्यक्ति जो है कुछ डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2x y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये दोनों का जोड़ आपको जो है डिनोमिनेटर में रहेगा या हर में रहेगा, हर जिसको बोलते हैं, और ऊपर में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये अंश में या न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, सिंपल दो ही फॉर्मूले थे इसमें। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स, दैट इज 354, 281, 623, 518, 447, 702, 876। और दिस क्वेश्चन वाज in the banking recruitment examination 2009. I think this question is very simple. So firstly we have to do all the sum of the all the numbers and then divided by number of observations. ठीक है, अब टोटल जो है फ्रेंड्स, मैं कुछ इंग्लिश और हिंदी में भी बोलता जाऊंगा, तो आप इसको देखें। जैसे ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 354, 281, 623, 518, 447, 702, 876, तो इसके क्या करने हैं, सबको हमको पहले जोड़ निकालने हैं, सबका सम कर देना है डिवाइडेड बाई 7। तो इन सारे का जोड़ जो है आप निकालेंगे, 3801 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 4543।
ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, द बॉडी वेट ऑफ ए 6 बॉय इज रिकॉर्डेड एज 54 kg, 64 kg, 75 kg, 67 kg, 45 kg, 91 kg. What is the average body weight of all 6 boys? That is the same question what given in the question number 1. So do all this, do sum for all the numbers and divided by number of observation, that is 6. तो आपको जो है सारे नंबर का जोड़ करना है एंड उसको 6 से डिवाइड करना है, दैट इज 396 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 666 पर केजी, दैट इज एवरेज। ठीक है, तो 6 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 6 नंबर्स दैट इज 30, 72, 53, 68, x एंड 87, आउट ऑफ विच x इज अननोन। अब यहाँ पे जो है आपको जो है 6 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 5 4 6, बट वेयर x इज अननोन, नंबर क्या है, x अननोन है, तो एवरेज क्या होगा, एंड द एवरेज ऑफ नंबर इज 60। यहाँ एक चीज और दिया हुआ है कि ये क्योंकि ये नंबर आपको अननोन है, बट इन सारे नंबर का जोड़ जो है 60 होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट आप इसको करेंगे 30, 72, 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87, तो दैट इज sum of all these numbers have will be 310 plus what is x divided by 6. अब that is a question that 310 plus x divided by 6, एवरेज हमारा 6 नंबर्स थे और इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो क्या था पहले से 60, तो x इक्वल टू क्या होगा 60 इंटू 6 माइनस 310। ठीक, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 310 इक्वल टू 50, दैट इज आवर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, स्पीड होनी चाहिए आपके मैथ में, जितनी स्पीड होगी उतना ही आपका स्पीड विथ सटीक, एकदम एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, सटीकता के साथ, तो आप जो है आगे सक्सेस हो पाएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, 30 एंड 50। आपको कहता है कि जितने प्राइम नंबर्स हैं उनके जो है एवरेज आपको निकालने हैं। कितने प्राइम नंबर्स, 30 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के एवरेज आपको निकालने हैं। तो व्हाट डेफिनेशन, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, कमेंट बताएं, कमेंट में आप। तो कहता है कि एनी काउंटिंग नंबर, कोई भी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो नंबर प्राइम नंबर होगा जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से डिवाइड ना हो। तो 30 और 50 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 नहीं होगा, 33, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं, 6 भी नहीं होगा, 37 होगा, क्योंकि ये किसी ने 38 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 41 होगा। ठीक है, 42, 43 भी नहीं होगा, 44, 45, 46, 47 होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो इतने ही होंगे, 48, 49। ठीक है, 749 वो भी कट जाता है। तो डू ऑल दिस सम्स ऑफ ऑल दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय 5, वी विल गेट द आंसर ऑफ 39.8। ठीक है, नाउ कम टू द फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, जितना पूछे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन्होंने 40 पूछा, तो 40 इंटू 41 मतलब 40 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, नथिंग टू डू, ओनली 20, और दैट आंसर इज 820। फ्रेंड्स, लाइक मान लीजिए कि 65 आपको पूछ दिया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 65 नेचुरल नंबर्स, तो आपको कुछ नहीं करना, 65 इंटू 66 मीन्स 65 प्लस 1। आपके माइंड में होना चाहिए ये फॉर्मूला, और सीधा उसको ये लिखना है। आपको फॉर्मूला लिख के उसमें पुट नहीं करना है, अदरवाइज आपका टाइम किल होगा। दैट इज 33 एंड by multiplying 65 into 33 you will get the result। ठीक है, now let me next number।
तो यहाँ जो है नेचुरल नंबर हो गया कितना 820, लेकिन बट यहाँ जो है एवरेज कितना आएगा 40 नंबर थे ना, तो 820 इंटू, ठीक है 820 इंटू 40, ये इसका सम आ गया, ठीक है, n इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप चाहें तो सिंपल सा ऐसे भी कर सकते थे 820 इंटू 40 इंटू 2, चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी होना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना था, चूंकि 8 2 एकम तो ठीक है 2 1 जब 2, अब इसको आप करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सॉरी 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 820 डिवाइडेड बाई 40, 820 आपका सम आ गया इस नंबर्स के लिए, और 820 बाई 40 इक्वल टू 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। इसके लिए भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 7। तो सबसे पहले क्या कहता है फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक, तो क्या होगा फर्स्ट 20 प्लस 1 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये आपका सम आ गया, और उसका एवरेज कितना आया 20, एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज भी निकालना है ना 20 का एवरेज, और इंटू ऊपर में 7 का मल्टीपल है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कट करना है, और ये हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 2। फ्रेंड्स एकदम माइंड में साथ में रखें, यहाँ सीधा पूछा है फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, तो 7 तो होगा ही, फॉर्मूला आपको n इंटू एन प्लस वन लगाना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो भी आएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, आंसर लगाना है 73.5 आएगा। ए मैन बॉट 5 शर्ट्स एट 4, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7, ए मैन बॉट्स 5 शर्ट्स 450 each, 4 trousers at 750 each, and 20 pairs of shoes at 750 each. What is the average of per article? तो आपको क्या करना है 5 शर्ट्स, तो ये कितने हो गए, मल्टीप्लाई करना है टोटल वैल्यू 5 शर्ट्स इंटू 450, 4 ट्राउजर इंटू 750 आपको निकालना है, और 12 पैंट शूज एट 750, ठीक है। तो ये आएगा 2250 प्लस 3000 प्लस 900, so that is 14,250. How many number of shirts, how many number of items, that is 5 4 and 12, so 5 4 9 12 21, that is divided by average, what is the average expenditure, तो 14,250 divided by 21 equal to 4,750, और मतलब पर आइटम पे जो एक्सपेंडिचर हुआ दैट इज 678.57, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 13 चेयर एंड 5 टेबल वर ब्रॉट फॉर इतना, इफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज 1227, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए चेयर। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिया हुआ है कि 13 चेयर और 5 टेबल के लिए जो है आपको जो है 8,220 में लिया गया, तो यहाँ पे आप 13C कर दीजिए, 13C प्लस 5 टेबल, ठीक है, और ब्रॉट किया गया कितने में 8280, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल इज 1227, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 1227, तो ये आ जाएगा आपको 13 चेयर प्लस 6135, दैट इज ये 1227 इंटू 5, ठीक है, और आपको फिर ये आंसर आ जाएगा 8280, सॉरी आप यहाँ आ जाइए, इधर नहीं आ रहा है, एक सेकंड, एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ जो हम आ गए थे, यहाँ क्या था 13C तो मैटर,
ओके फ्रेंड्स, फिर से हम देखते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन पे हम थे, 13 क्वेश्चन पे। थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई थी। तो यहाँ पे कहता है क्या कि 12 एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल कितना है, 5 टेबल्स है। तो इसके एवरेज कॉस्ट पहले निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 5 का इतना आ गया और टोटल जो कॉस्ट है 8280, तो माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 13 चेयर का कॉस्ट। तो 1 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, 2145 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 165। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर ए बी सी डी एंड ई इज 48, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। अब यहाँ पे कहता है कि एवरेज है, तो इन पहले एक डिसाइड करते हैं, लेट द नंबर ऑफ ए बी सी डी एंड ई बी एक्स, पहला एक्स, ठीक है, दूसरा एक्स प्लस 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। देन क्या होगा, सारे का सम डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 48। 5x प्लस 10 इक्वल टू 240, that is 5x equal to 230, x into 41, so x is 46, e तो e क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड e, x a का वैल्यू 46, e का वैल्यू x प्लस 4। तो हमें एक चीज जोड़ना है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर a b c d e इज 48। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें पता नहीं है, बट हम जब इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधा सिंपल से क्या करते हैं, x दूसरा का x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड कैरी ऑन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली वाज 2200 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स and 2250 during the next 4 months and 33120 during the last 5 months of a year। तो कहता है कि if the total saving during the year is 1260, find the average monthly income। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ ये करना है आपको, फर्स्ट 3 मंथ के लिए ये है तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, सेकेंड मंथ के लिए ये है और थर्ड मंथ के लिए ये है। टोटल एक्सपेंडिचर आप निकाल लीजिए, यहाँ निकला। ठीक है, इसका जोड़ जो आएगा 31,200। तो टोटल ईयरली सेविंग जो बोलता है यहाँ पे क्या है, इसका 1260 रुपया है। तो टोटल खर्चे कितने हो जाएंगे, 3120 प्लस इनकम जो होगा 31200 प्लस 1260, दैट इज 32,460। तो एवरेज मंथली इनकम क्या होगा, डिवाइडेड बाई 12, दैट इज साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाई 12, तो वो हमारा एवरेज मंथली इनकम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11, वो है 6 पर्सन वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील्स। 6 लोग गए होटल में खाना खाने के लिए, 5 ऑफ देम स्पेंट 32 on their meal while the 6th person spent 80 rupees more than the average expenditure of all 6। what was the total money spent by all the persons। अब इसका जो है सिंपल सा है, ट्रिक लगाइए, एवरेज करने का क्या करना है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है, मान लेते हैं x है, और एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 6। ठीक है, तो यहाँ जो है 32, 5 ऑफ देम 32 रुपया खर्चा करते हैं ऑन देयर मील एंड 6 पर्सन स्पेंट 80 रुपीज मोर देन व्हाट, ये तो हमने x प्लस 80 रुपीज मान लिया, तो ये आ जाएगा आपका 3 पच्चे 15 5 दूना 10, 160 ये आएगा। तो 160 प्लस x प्लस 80, ठीक है, बराबर ये छठा पर्सन है 6 पर्सन। ठीक है, तो 240 प्लस x इक्वल टू 6x और 5x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 48। तो टोटल मनी कितना स्पेंड हो गया, 6 इंटू 48 बराबर 288। ठीक है, अगर आप कहें तो फिर से मैं एक बार आप कमेंट में करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते जाते हैं। द एवरेज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 12, द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स। 2 लोग हैं तो उनके दोनों के एज कितने, 40 ईयर्स है। तो द रेशियो ऑफ एयर एजेज इज 11 इंटू 50, 11 इंटू 5 रिस्पेक्टिवली। तो कुछ नहीं करना है आपको, 11x प्लस एवरेज था, मीन्स दोनों का एज हो गया 5 6 डिवाइडेड बाई ये एवरेज आ गया उनका, और दैट इज जो उनका एज था वो क्या था, 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स। ठीक है, टोटल एज कितना था, 40 ईयर्स। तो 11 ये कितना हो गया, 16x
डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14। अब आप इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 2। अब मैं सिंपल सा इसको यहीं लिख रहा हूँ, आप x को इधर लेके जाए 16, तो 2 8 16, 8 5 40। तो अब ये पूछता है हमारा x का वैल्यू आ गया 5, हमारा x का वैल्यू 5 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सन्स एज। तो सन का एज क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 13 ऑफ द 3 नंबर सेकेंड इज द ट्वाइस, the first is also thrice and the third, if the average of their number is 44, what is the largest number। तो यहाँ पे कहता है ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर थे वहां पे, सेकंड इज द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। तो जैसे मान लीजिए ट्वाइस ऑफ फर्स्ट है, अब मान लीजिए हम नंबर कोई x है, ठीक है, सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस ऑफ थर्ड, थर्ड का तीसरा है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर, देन यहाँ पे देखिए लेट द नंबर विल एक्स, देन सेकंड नंबर इज 3x। ठीक है, पहला x अगर होगा तो तीसरा 3x है, वो सिंपल सा कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3x/2। ठीक है, एवरेज के लिए। एंड तो x प्लस 3x प्लस 3/2 अब 44 है और 3 नंबर्स हैं, तो ये जो है 132 हो जाएगा। 11x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 132। ठीक, ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आएगा x का 24। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 3x था ना, 3x, तो x इक्वल टू 3 इंटू 24 दैट इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 58, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 48.5 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इतना, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो पहले दूसरे का आप निकाल लीजिए, फिर दूसरे चौथे, तीसरे चौथे का निकाल लीजिए। ठीक है, और ये क्या बोलता है नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 48, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 0.5 इंटू 2। द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 53, 53.5 इंटू 2, और द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 58, तो ये हो जाएगा 58.5, 58 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़िए, माइनस करिए, इसमें से आपका थर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एवरेज ऑफ मार्क्स, एवरेज ऑफ मार्क्स 13 पेपर इज 40, 13 पेपर थे, उसके एवरेज मार्क्स 14 थे। द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 पेपर इज 42 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 पेपर इज 35। तो ये देखिए, फर्स्ट 7 पेपर इज 42 एंड लास्ट 7 पेपर इज 35। अब आप एक चीज इसमें ध्यान रखिए, यहाँ जो है 13 पेपर ही थे, और यहाँ जो एवरेज कह रहा है वो साथ साथ 14 पेपर का कह रहा है। तो आपको क्या करना है, 7 पेपर में कैसे निकलेगा, 42 इंटू 7, ठीक है, प्लस 35 इंटू 7, ठीक है, और माइनस, माइनस क्या होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ 13 पेपर इज 40। तो आपको क्या निकालना है, 13 चौका 52 या 520। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा आपको 294 प्लस 245 माइनस 20 इक्वल टू 539। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 20 ईयर्स। एग्जाम्पल 16 हम देखते हैं, इफ ए इज रिप्लेस्ड बाई सी, द एवरेज एज ऑफ बिकम 19 ईयर्स, एंड बी रिप्लेस करते हैं सी से, तो एवरेज इक्वल टू 21 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ ए बी बी सी, ए और बी और सी का तीनों का एज निकालना है। तो यहाँ पे कहता है पहले ए और बी का जो एज है वो क्या है, 20 है। एवरेज एज ऑफ बी एंड सी क्या है, 19 ईयर्स, एंड ए और सी का क्या है, 21 ईयर्स। ठीक है, तो सम ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा, ये एवरेज है, तो दोनों का ए बी का 40 हो गया, बी सी का 38 हो गया, ए सी का 42 हो गया। अब ये तीनों को अगर हम ये करते हैं, सम करते हैं, तो कितने हो गए, 40 40 80 और लगभग 120। तो 2 इंटू सम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 120, और एज क्या हो जाएगा ए बी सी का, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60। ठीक है, ए बी सी का एज कितना हो गया, 60 ईयर्स। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, सिंपल से घटा लेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 4 वी गेट सी एज 60,
ठीक है, -40 इक्वल टू 20 ईयर्स, ऐसे करके लेना है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी सेम है। इन द क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट, देयर एवरेज वेट इज 45 kg। 50 स्टूडेंट और उसका एवरेज कितना है, 45 kg। मीन्स जो टोटल एज है वो 900 kg है, 900 kg है, ठीक है, 900 kg है। व्हाट स्टूडेंट लीव द क्लास, व्हाट ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो है क्लास छोड़ के गया, द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 100 kg। मतलब अब जो है 49 स्टूडेंट का एवरेज जो हो गया वो 800 हो गया, ठीक है। तो आपको एवरेज निकाल देना है जो क्लास छोड़ के गया था, ठीक है। इसका एवरेज, इसका एवरेज, दोनों का एवरेज निकाल के माइनस कर देना है, वो आपका एज निकल जाएगा जो बच्चा छोड़ के गया है क्लास। 15 भी सेम ही है। 19 उसके बाद क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाई, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाई 2 मंथ। जो जितने भी 11 प्लेयर्स थे क्रिकेट टीम में, उनके एवरेज एज जो है वो क्या है, 2 मंथ से इंक्रीज हो गए। बट व्हेन टू ऑफ देम एज्ड 18 से 20 ईयर आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू प्लेयर्स। पहले जो 18 से 20 साल के जो 2 लोग थे, उनको रिप्लेस करने पे जो नए 2 लोग आए उनकी एज थी 18 और 20 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू प्लेयर्स, तो नए प्लेयर्स का एवरेज निकालना है। तो यहाँ देखिए द एज इंक्रीज कितना हुआ, 11 पेयर्स का 11 इंटू 2 मतलब 22 मंथ, 1 ईयर 10 मंथ। तो अब कहता है सम ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स कितने थे, 18 और 20, 32 प्लस 1 ईयर 10 मंथ्स, तो 39 ईयर 10 मंथ्स। अब रिक्वायर्ड एज कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 19 ईयर 11 मंथ्स। क्वेश्चन 20 सेम। 21 ए बैट्समैन स्कोर 87 रन 17 इनिंग्स, 10 इंक्रीज एवरेज बाई 3। व्हाट इज हिज एवरेज इन 17th इनिंग्स। तो लेट एवरेज, अब इसमें जो सॉल्यूशन है उसका क्या होगा, एवरेज ले लेते हैं 17 इनिंग के बाद उसका एवरेज है x, ठीक है। 10 इंक्रीज बाई एवरेज बाई 3। तब क्या करेंगे, 16 के बाद जो उसका था, 16 इनिंग में क्या होगा, 17 के बाद 3 बढ़ता था, तो 16 इनिंग में कितना हो जाएगा, x माइनस 3, क्योंकि हमने 17 का जो एवरेज लिया था 3 लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे 16 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 87 इक्वल टू 17x, x इक्वल टू 87 इंटू 48 39, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए एग्जाम्पल 24 है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 778 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स ए जर्नी फ्रॉम ए एंड बी एट 84 kmph, किलोमीटर पर आवर, kmph, that is kilometer per hour, and return back to A with a uniform speed of 56 kmph. Find the average speed of train during the whole journey. तो required average speed क्या हो जाएगा, 2 into xy by x plus y। तो यहाँ पर देखिए 2 into 84 into 56, पहले जो था 84 से गया और फिर लौट के कितने से आया, 56 से आया, बाकी दोनों का जोड़, तो ये हमारा 67.2 किलोमीटर है, ठीक है। हम इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस इतने ही डिस्टेंस को कवर किया जाने में और इतने डिस्टेंस को कवर किया आने में। बस सिंपल से क्या करना है, इन दोनों का एवरेज, तो ये क्या हो गया n इंटू, अब आप इसको निकालिए, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला था उसमें, ये लगाना है और आपका आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। आप इसको करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल इन क्लास एक्स एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट बॉय इज 71। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास x is equal to 71.8. Find the percentage of number of girls and boys in class 10 of school। ठीक है, एकदम सेम है, आप उसी तरह से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई इशू आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इसको हम यही क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में, जब ऑल दी चैप्टर्स विल बी कवर्ड।
for basic and formulas. Thereafter we will proceed for objective type question, so exercise. In between, I will try to take the fresh book. I will try to take the fresh competitive books or magazines in which the sets are given for competitive examination. We will use the same for our speed एंड एक्यूरेसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं जो है इसके साथ साथ आपको जो है रीजनिंग जो है वो भी आपको स्टार्ट करूंगा। तब तक थोड़ा वेट करते हैं। एज इट इज जैसे हमने शुरू किया है उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको फ्रेंड्स को भी आप जो है रेफर कर सकते हैं। रेफर करिएगा, जितनी अच्छी उसमें हमारी व्यू होगी या हिट होगा उतना मेरे लिए जो है उत्साहवर्धन होगा, या इसको कह सकते हैं उत्साहवर्धन होगा, उत्साह होगा हमारा। तो मुझे भी थोड़ा सा जो है इसको आगे इस चैनल को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इस टॉपिक्स को या इस प्रक्रिया को या इस एजुकेशनल क्लासेस को आगे करने में हमें भी थोड़ी सी खुशी होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।